आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो 1 या 2 नंबर के आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, आपका सीटेट नीट प्लस भी कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में जो है आपका 1 या 2 नंबर का इस टॉपिक से आता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक से आपको पढ़ेंगे, इस टॉपिक से आपको जो इस तरह पढ़ लेंगे कि आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। अभिसारी चिंतन। यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए इस टॉपिक में अभिसारी और अपसारी चिंतन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे कुछ जो इमेज दिख रही हैं उस इमेज को देखिए। यहाँ पे जो है इमेज जो देखिए उसको बारे में बस समझिएगा बस। अब यहाँ पे देखिए जो जितने लोग बैठे हैं इसमें जो जिसमें गोले ये सब बच्चे हैं और यहाँ पे कोई यानी टीचर है, कोई पढ़ा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए जो है आपको कुछ एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। जैसे सीटेट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आपके बाद उसके बाद जो आपकी जॉब लगेगी तो आप क्या बनेंगे। तो कोई सब लोग का अलग अलग ऑप्शन आएगा। कोई कहेगा मैं टीचर बनूंगा। सीटेट के बाद आप जो है ऐसा तो नहीं है कि पुलिस या जो है सिपाही या फिर दरोगा या फिर आर्मी में जा सकते हो। इसका क्या ऑप्शन है, इसका मतलब सीटेट से आप क्या बन सकते हैं, टीचर बनेंगे। तो ये क्या है, आप सारी चिंतन हो गया। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी किसी भी समस्या का आप जो है समाधान एक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब सारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है, यहाँ पे किसी भी समस्या का क्या होगा, एक ही आपका ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए सीटेट के बाद आप टीचर बनेंगे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पुलिस या कुछ और डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। अब दूसरा आपका जो है क्वेश्चन है, देखिए आप लोग क्या बनेंगे, टीचर बनेंगे। आप टीचर बन जाएंगे तो क्या करेंगे। ये जैसे आप टीचर बन गए तो क्या करेंगे। कुछ लोग बताएंगे कि मैं जाऊँगा स्कूल में तो सबसे पहले बच्चों से मिलूँगा, फिर और लोग कहेंगे मैं स्कूल में जाऊँगा, स्कूल को देखूँगा। यानी सबका अलग अलग रहेगा थिंकिंग की। यानी कुछ लोग कहेंगे मैं जाऊँगा वहाँ पे आराम से बैठूँगा, या फिर मैं बच्चों को पिटाई करूँगा। मतलब सबका अलग अलग जो है अपना थिंकिंग रहेगा। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन के यहाँ पे कितने आंसर आ गए, एक समस्या का कितने आंसर आ गया, समाधान 4-5 आया। सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। यानी किसी भी समस्या का एक से ज़्यादा समाधान क्या होता है, अब सारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया। या इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया डाइवर्जेंट। हम लोग उदाहरण से ही देख लिए कि अपसारी चिंतन और आंसर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन में क्या है। अभिसारी चिंतन में क्या होता है, इसमें समस्या का एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है, तब समस्या का एक ही हल होता है। जैसे क्या है इसका मतलब अगर मैं पूछा हूँ कि भारत की राजधानी क्या है तो दिल्ली है। तो यहाँ पे समस्या का जो मैंने क्वेश्चन पूछा तो आपका बताया। अब मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अगर भारत की राजधानी क्या है या कहाँ है तो आप बताएंगे ना, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली ये सबको पता है। तो इसका जो समस्या का एक बिंदु पर केंद्रित होने का मतलब ये हुआ कि एक ही हल है इसका। अगर इस समस्या यानी ये अपसारी चिंतन हो गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसी तरह अगला है अभिसारी चिंतन। इसमें समस्या का एक बिंदु पर केंद्रित न होती है, ये समस्या कल्पना शक्ति और सृजनात्मक का प्रयोग करके, यहाँ पे सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार के हल से मतलब हल किया जा सकता है। अब इसका जो क्वेश्चन है, जैसे मैं बोल दूँ आपको कि जैसे आप मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या करेंगे। यहाँ मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो कोई कहेगा मैं महंगाई कम कर दूंगा, कोई कहेगा सबसे पहले मैं जो है क्राइम को ख़त्म करूंगा। मतलब सबका अलग अलग आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पे जो आप सबका जो है क्रिएटिविटी जो है सबसे अलग है, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। यहाँ पे आप लोग जो है अपना क्रिएटिविटी बढ़ाई और अपना कल्पना शक्ति को बढ़ाया और अपना अपना अलग अलग आंसर बताया। तो यहाँ पे इसका क्या महत्व हुआ, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसका यही अर्थ होता है कि जो है सबका अलग अलग आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए अभिसारी में यानी कि कन्वर्जेंट में देखिए दिया गया है, इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत क्लोज इंडेड वाला होता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि इसके जो उत्तर होंगे या प्रश्न के उत्तर होंगे इस वाले के, वो बंद अंत का मतलब इसका आंसर निश्चित होगा, एक ही होगा। इसमें कई ऑप्शन नहीं होंगे, यानी कि एक ही आंसर सही होगा इसका। क्लोज इंड का मतलब एक प्रश्न के एक उत्तर, यहाँ पे जो प्रश्न होगा उसका एक ही उत्तर होगा। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए अगले में इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंध यानी कि ओपन एंडेड वाला होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है, यानी अपसारी में इसके द्वारा खोजा गया समाधान। इसमें जो है जो प्रश्न होगा आपका, एक प्रश्न तो एक ही होगा लेकिन उसके आंसर जो है अलग अलग होंगे, कई आंसर हो सकते हैं, कई टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पे इसका जो है ओपन एंडेड यानी ओपन का मतलब खुला हुआ, यानी कि बहुत से आंसर हो सकता है इसका। ओपन एंडेड का जो क्वेश्चन है, जैसे अगर हमको जैसे कोई निबंध लिखना है तो उसका निबंध के बारे में सब लोगों का अलग अलग रहेगा। यहाँ पे इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, इसमें क्या होता है सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। अब इस पे जो है इससे आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया नहीं दिया जाता है, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। इस पर महत्वपूर्ण के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके देखिए निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक में संबंधित है। यहाँ पे जो है सृजनात्मक क्रिएटिविटी का मतलब, इसमें क्रिएटिविटी बढ़ावा देने का मतलब क्या है, अभिसारी अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट में अभी हम लोग पढ़े ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, यहाँ पे अपसारी चिंतन हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किसके, यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रिलेटेड, यहाँ पे किससे है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग।